अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अवैस हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव वाइब्स बाय अवैस हसन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उस बुजुर्ग शख्सियत के बारे में बात करेंगे कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने 100 बरस हालत मौत में रखने के बाद जिंदा कर दिया। दोस्तों, ये कौन थे और इन्हें 100 बरस बाद क्यों जिंदा किया गया? इस वाक़े की तफसील देखने के लिए इस वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिए। दोस्तों, बनी इसराइल का वाक़या है कि जब बनी इसराइल की आमालियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उन पर खुदा की तरफ से यह अज़ाब आया कि बख्त नसर बाबरी, एक काफिर बादशाह ने बहुत बड़ी फौज के साथ बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया और शहर के 1 लाख लोगों को कत्ल कर दिया और 1 लाख को मुल्क में इधर उधर बखेर कर आबाद कर दिया और 1 लाख को गिरफ्तार करके गुलाम बना लिया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह पाक के नबी थे, वो भी इन्हीं कैदियों में शामिल थे। इसके बाद काफिर बादशाह ने पूरे शहर बैतुल मुक़द्दस को तोड़ फोड़ कर जमीन बोस कर दिया और बिल्कुल वीरान कर डाला। दोस्तों, कुछ दिनों बाद जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब किसी तरह बख्त नसर की कैद से रिहा हुए तो एक गधे पर सवार होकर अपने शहर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। अपने शहर की वीरानी और बर्बादी देखकर उनका दिल भर आया और वो अल्लाह पाक के हुजूर रो पड़े। चारों तरफ चक्कर लगाया मगर इन्हें किसी इंसान की शक्ल तक नजर न आई। हाँ, वहाँ ये देखा कि दरख्तों पर खूब ज्यादा फल आए हैं जो पक कर तैयार हो चुके हैं, मगर कोई इन फलों को तोड़ने वाला ही नहीं है। ये मंजर देखकर निहायत ही हसरत और अफसोस के साथ बेख्तियार आपकी मुबारक जुबान से ये जुमला निकला, इस शहर की ऐसी बर्बादी और वीरानी के बाद भला किस तरह अल्लाह तबारक व तआला फिर इसको आबाद करेगा। फिर आपने कुछ फलों को तोड़कर खा लिया और अंगूरों को निचोड़कर उसका शीरा भी पी लिया। फिर बचे हुए कुछ फलों को अपनी झोली में डाल लिया और बचे हुए अंगूर के शीरे को अपनी मुश्क में यानी अपने मशकीज़े में भर लिया और गधे को एक मजबूत रस्सी के साथ बांध दिया। फिर आप दरख्त के नीचे आराम फरमाने लगे और इसी हालत में आप सो गए और आपकी वफात हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान, जिन्नों, परिंदों, हर मखलूक की नज़र से आपको छुपा लिया, यहाँ तक कि कोई भी आपको ना देख सका। यहाँ तक कि 70 बरस का जमाना गुजर गया तो मुल्क फारिस के बादशाहों में से एक बादशाह अपने लश्कर के साथ बैतुल मुक़द्दस के इस वीराने शहर में दाखिल हुआ और बहुत से लोगों को यहाँ लाकर बसाया और शहर को फिर दोबारा आबाद कर दिया और बचे कुछ बनी इसराइल को जो अतराफ में बिखरे हुए थे सबको बुला बुला कर इस शहर में आबाद कर दिया और उन लोगों ने नई इमारतें बनाकर और किस्म किस्म के बागात लगाकर इस शहर को पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और बारौनक बना दिया। दोस्तों, जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल हालत वफ़ात में रहे तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ज़िंदा फरमा दिया। आपने देखा कि आपका गधा मर चुका है और उसकी हड्डियाँ गल सड़ कर इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हैं। दोस्तों, थैले में रखे हुए फल और अंगूर का रस बिल्कुल भी ख़राब ना हुआ था और आपने ये भी देखा कि आपके सर और दाढ़ी के बाल बिल्कुल काले हैं और आपकी उम्र वही 40 बरस है। आप हैरान होकर सोच विचार में पड़े हुए थे कि आप पर वही उतरी और अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे दरियात फरमाया, ए उज़ैर, आप कितने दिनों तक यहाँ रहे? दोस्तों, जवाब ये दिया कि मैं पूरा दिन या दिन से कुछ कम सोता रहा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, नहीं ए उज़ैर, तुम पूरे 100 बरस यहाँ ठहरे रहे। अब तुम हमारी कुदरत का नज़ारा करने के लिए ज़रा अपने गधे को देखो कि उसकी हड्डियाँ बिल्कुल गड़ सड़ चुकी हैं और खाने पीने की चीज़ों पर नज़र डालो कि इनमें कोई भी खराबी पैदा नहीं हुई। फिर इरशाद फरमाया कि उज़ैर, अब तुम देखो हम किस तरह इन हड्डियों को उठाकर उन पर गोश्त पोश चढ़ाकर इस गधे को जिंदा करते हैं। चुनांचे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा कि अचानक बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और एकदम तमाम हड्डियां जमा होकर अपने अपने जोड़ से मिलकर गधे का ढांचा बन गया और लम्हा भर में इस ढांचे पर गोश्त पोस्त भी चढ़ गया और गधा जिंदा होकर अपनी बोली बोलने लगा। ये देखकर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज़ से कहा कि आलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम शहर का दौरा फरमाते हुए उस जगह पहुँच गए जहाँ 100 बरस पहले आपका मकान था। किसी ने आपको ना पहचाना, अलबत्ता एक बूढ़ी औरत थी जो मकान के पास बैठी थी, जिसने अपने बचपन में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा था। आपने उससे पूछा, क्या यही उज़ैर का मकान है? तो उसने जवाब दिया, हाँ। फिर बूढ़ी ने कहा, उज़ैर का क्यों जिक्र करते हो? उनको तो 100 बरस हो गए, वो बिल्कुल ही लापता हो चुके। ये कहकर बुढ़िया रोने लगी तो आपने फरमाया, ए बुढ़िया, मैं ही उज़ैर हूँ। तो बुढ़िया ने कहा, सुभान अल्लाह, आप उज़ैर कैसे हो सकते हैं? आपने फरमाया, ए बुढ़िया, मुझ
مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔ آپ واقعی حضرت عزیر ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے، میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج ختم ہو جائے۔ حضرت عزیر نے دعا کی تو بڑھیا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں، یعنی گواہی دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے ایک محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ لوگوں، بلا شبہ یہ حضرت عزیر ہی ہیں، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہ مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو تو تورات بالکل زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا اور تورات کی کوئی جلد بھی زمین پر باقی نہ چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر جو پڑھ رہے ہیں صحیح ہے یا نہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بادشاہ نے گرفتار کیا تھا اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کے جڑ میں تورات کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کروں گا، اس وقت پتہ چل جائے گا کہ یہ عزیر ہیں یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کی اور زمین کھود کر تورات نکال لی تو حرف بحرف یعنی بالکل حضرت عزیر نے جو سنائی ویسے ہی تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا بے شک حضرت عزیر یہی ہیں اور یقیناً معاذ اللہ یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے تمام یہودی اس باطل عقیدے پر جمع ہوئے ہیں اور معاذ اللہ حضرت عزیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا بتاتے ہیں۔ دوستو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اس بزرگ ہستی کو کہ جو 100 سال حالت موت میں رہے انہیں زندہ کر دیا اور کیسے گلے سڑے گوشت کو زندہ کر دیا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیوز کو آخر تک واچ کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔